हाउस कितना बड़ा है, बिल्कुल मेंशन की तरह लग रहा है और कितने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है ना। आखिर दोस्त किसका है? आयशा, अरे बात तो सुनो यार। आयशा, अरे आयशा यहाँ क्यों आ गई भाग के? क्या हुआ? आज ना मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, वो क्यों? क्यों का क्या मतलब? अब इतने अच्छे फार्म हाउस में लाए हो, खुशी तो होगी ना। ओहो, तो मैडम को फार्म हाउस में आने की खुशी है। मेरे साथ जो टाइम स्पेंड कर रही है उसकी खुशी नहीं है तुम्हें? अब तुम्हारे साथ इतना टाइम स्पेंड करूँगी तो बोर हो जाओगे ना। क्या? अरे तुम्हारा चेहरा तो उतर गया। सोच रहे होगे कि इतने अच्छे फार्म हाउस में लाया और मुझे ही सरकाने में लगी हुई है। नहीं नहीं आयशा, ऐसी कोई बात नहीं है। जस्ट जोकिंग यार। तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि और कुछ चाहिए ही नहीं, बस ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ बातें करती रहूं। बस बातें? तो और क्या। ओ कम ऑन आयशा, तुम भी ना एकदम बच्चों जैसी बातें करती हो। तुम्हें अच्छे से पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। निखिल, मुझे पता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, पर शादी से पहले ये सब करना सही नहीं है। क्या सही नहीं है आयशा? देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पता है कि तुम मेरी बात की इज्जत जरूर रखोगे। आई लव यू टू आयशा। मैं भी चाहता हूँ कि अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ऐसे ही बिता दूँ, बट आयशा, हर रिलेशनशिप में कुछ पड़ाव होते हैं और हर रिलेशनशिप का नेक्स्ट स्टेप फिजिकली होता है, तो इसमें बुराई क्या है? बुराई नहीं है, पर देखो आयशा, इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है आयशा? ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? नो, टेल मी, तुम मुझ पर भरोसा करती हो या नहीं? खुद से भी ज्यादा। फिर लेट्स गो विद द फ्लो बेबी। इन सब बातों में ज़्यादा स्ट्रेस मत दो। एंड आई प्रॉमिस यू आयशा, तुमने ऐसा टाइम अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं बिताया होगा। आई प्रॉमिस यू। I love you. ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पूरी जिंदगी बदल गई हो। आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। निखिल, कहाँ खो गए? मैं ये कह रही थी कि ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन है। मेरे लिए भी आयशा। बस अब हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। क्या कहते हो? निखिल। हाँ आयशा। कहाँ खो गए तुम? कहीं नहीं। हेलो। हाँ बस अभी आया मैं। ओके ओके, अभी आता हूँ। जाना पड़ेगा। किसका फोन था और कहाँ जा रहे हो? एक्चुअली फ्रेंड का फोन है, एक अर्जेंट काम है। ऐसा भी क्या अर्जेंट काम आ गया? अरे बाबू बोला ना, अर्जेंट काम है। मैं बस यूं गया और यूं आया। ओके ठीक है, जल्दी आना। ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काजल मुस्कान और क्राइम सीरीज के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। आयशा निखिल से बहुत प्यार करती थी और शायद निखिल भी आयशा से उतना ही प्यार करता था। जब भी आयशा निखिल के साथ होती उसे जीवन की सारी खुशियां मिल जाती। निखिल उसकी सभी खुशियों का बहुत ध्यान रखता था, उसे घुमाता फिराता, नई नई पार्टीज में ले जाता। और एक दिन निखिल आयशा को अपने फ्रेंड के फार्म हाउस में लेकर गया। क्या इतनी जल्दी किसी के नजदीक आ जाना और उसके साथ फार्म हाउस जाना सही था? आयशा को ये सारी बातें बहुत सही लग रही थी। उसे इन सारी चीजों में कोई खामी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन निखिल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था।
इतना भी क्या अर्जेंट काम आ गया कि वो मुझे छोड़कर यूं ही चला गया। उसने तो मुझसे कहा था कि वो यहाँ किसी को नहीं जानता। तो ऑल ऑफ सडन ये कौन सा दोस्त है जिसकी वजह से वो मुझे छोड़कर चला गया? बोर हो रहा है। एक काम करती हूँ, कॉल कर कर देखती हूँ। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? फिर से ट्राई करती हूँ। फोन क्यों कट रहा है? क्या करूं? बहुत बोर हो रहा है। निखिल? कौन? मैं निखिल का दोस्त हर्ष। निखिल ने मुझे भेजा है। निखिल ने तुम्हें क्यों भेजा है? और वो कहाँ है? बताता हूँ, टेंशन मत लो। पर निखिल ने तो मुझे कभी तुम्हारे बारे में कुछ बताया ही नहीं। निखिल ने बहुत कुछ नहीं बताया तुम्हें, वही तो बताने में आया हूँ। मतलब? अब तुम मुझे ऐसे घूरना बंद करोगे? अब इतनी हॉट लड़की मेरे साथ बैठी हो तो घूरना तो बनता है। बदतमीज, अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ तुम ऐसी गंदी बातें कर रहे हो। अभी निखिल को बताती हूँ। ये कट क्यों हो जा रहा है? फोन कट नहीं हो रहा आयशा जी, फोन काटा जा रहा है। क्या? हाँ, एक्चुअली मैं और निखिल जो है ना, मिल बांट के खाने वालों में से हैं। उसने अपने मजे ले लिए, अब मुझे अपने मजे लेने हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब सीधा है, आराम से मांग जाओ वरना। देखो। क्या तुम भी? थोड़ी सी एक्टिंग बर्दाश्त नहीं हुई? क्या? तुम्हें कोई मैं वो पुराने ख्यालात की लगती हूँ क्या? मर जाओगी, मिट जाओगी, लेकिन इज्जत पे आंच नहीं आने दूंगी टाइप। बच्चे, आयशा हूँ मैं, आयशा। एक साथ 10-10 बॉयफ्रेंड घुमाए, फिर तुम तो 2 ही जन हो। यकीन नहीं होता? तुम ऐसे बात कर रही हो? नया है ना, अभी समझ नहीं आएगा तुम्हें। निखिल में ना वैसे भी दम नहीं था। मैं ना थोड़ा फ्रेशन अप होके आती हूँ, फिर दिखाती हूँ मेरा जादू। बाय। ओ माय गॉड, तो ये चाल थी निखिल की। धोखा दिया उसने तो मुझे। कितना गिरा हुआ इंसान निकला वो। अभी मैं बहुत बुरी तरह फंस चुकी हूँ। क्या करूँ, कैसे बचाऊँ खुद को? कुछ सोच आयशा, कुछ सोच, बचा ले खुद को। पर क्या करूँ, मुझे कैसे भी तो बचना ही होगा आज। लोग अपने मतलब के लिए नीचे गिर सकते हैं, ये तो सामान्य बात है। लेकिन निखिल ने तो नीचता की सारी हदें पार कर दी थी। निखिल का दोस्त हर्ष और निखिल अक्सर भोली भाली लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाते थे और अपने घर लाकर उनके साथ जबरदस्ती करते थे, उनका एमएमएस बनाते थे और जबरदस्ती उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करते थे। आयशा को जब निखिल के इस घिनौने सच का पता चला तो आयशा हिल गई। अरे भाई, तू सोच भी नहीं सकता क्या हुआ यहाँ। अरे आयशा ऐसे बात करेगी ये मैं भी नहीं सोच सकता था। अरे अब तो हम दोनों भाई मजे करेंगे साथ में। मुझे यूज करने चला था, मुझे। यू बास्टर्ड। साला निखिल,
मैंने तुमसे इतना प्यार किया, इतना भरोसा किया, और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। नहीं छोड़ूंगी मैं, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। लगता है निकल होगा। आयशा, क्या हुआ? हर्ष ने अचानक फोन पे बात करना बंद क्यों कर दिया? कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे बाबा, सब ठीक है। क्या निखिल, एक बार बता देते कि तुम और हर्ष मिल बांट के काम करते हो, मैं मना थोड़ी करती। मुझे थोड़ी पता था आयशा कि तुम। हर्ष, हर्ष, हर्ष क्या हुआ मेरे भाई? हर्ष आंखें खोल। हर्ष, हर्ष क्या हुआ तेरे को? हर्ष, हर्ष। आयशा क्या हुआ? आयशा आयशा ने खुद के बचाव के लिए निखिल और हर्ष को मार डाला। आयशा सही थी या गलत, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि किसी भी लड़के से प्यार करने के पहले उसका बैकग्राउंड, उसका रहन सहन और उसकी सारी बातें हमें टेस्ट कर लेनी चाहिए। आयशा ने ये नहीं किया था, इसलिए इतनी बड़ी घटना आयशा के साथ घटित हुई। इस इल्जाम में आयशा को कड़ी सजा दी गई और उसकी हर एक बात पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। आयशा की यही गलती उसको ले डूबी और आयशा को एक कड़ी सजा हुई, लेकिन आयशा ने हिंदुस्तान की सारी लड़कियों के लिए एक मिसाल कायम कर दी। कभी भी किसी पे भी इस प्रकार का अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। आयशा को निखिल और हर्ष के खून के इल्जाम में एक कड़ी सजा मिली, लेकिन आयशा ने देश की हर एक लड़की के लिए एक मिसाल कायम कर दी।